पतिदेव जी, ससुराल के पैसे से सामान मिलता है, सम्मान नहीं। ना मुझे आपके पैसे चाहिए, ना आपकी प्रॉपर्टी। आपके इसी व्यवहार के कारण हमारे कई रिश्तेदार हमसे दूर हो गए हैं। आपको क्या लगता है पैसे देकर किसी का प्यार हासिल किया जा सकता है? पापा, मानती हूँ आप मेरे सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहते हैं, पर पैसे के दम पर अपने लिए सम्मान नहीं पाया जा सकता। रचना अपने पिता मोहन जी से बोल रही थी। मोहन जी बोले, बेटा, हम तो चाहते थे तुम्हें किसी बात की कभी तकलीफ ना हो। जो दिक्कत हमने कभी झेली वो तुम्हारे जीवन में ना आए। और तुम ऐसी बात बोल रही हो, जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें एहसास होगा कि माँ बाप जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। रचना बोली, हर बार बड़े सही हो ये ज़रूरी तो नहीं। पैसे और प्रॉपर्टी का लालच देकर आपने मेरे ससुराल वालों के मन में मेरे लिए सच्चे प्यार को कभी पनपने ही नहीं दिया। किसी चीज़ की लालसा के बुनियाद पर बनाया गया रिश्ता कभी फलता फूलता नहीं, वो अंदर से खोखला हो जाता है। ये बात आप क्यों नहीं समझते हैं? पिता को कड़वी बातें कहकर बेटी कहाँ खुश होती है। वो बोली, पापा, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप लोग मेरे लिए कुछ नहीं करते, परंतु मुझे भी तो अपने दम पर कुछ करने दीजिए। बात बात पर आप अपने दामाद को पैसे दे देते हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठ गया है कि वो मेहनत नहीं करेंगे तब भी ये पैसे और प्रॉपर्टी तो आज न कल उनकी ही है। मोहन जी बोले, इसमें क्या गलत है? हमारा तो कोई बेटा भी नहीं है जो भी तुम्हारा है। रचना बोली, पापा, यही तो मैं नहीं चाहती हूँ। जो भविष्य में होगा उसका लोभ अभी से क्यों रखना? तब तो इंसान मेहनत करना ही छोड़ देगा। माँ बाप तो कमा कर रखे ही हैं, मैं आराम से बैठता हूँ, जो कि मैं नहीं चाहती। रचना अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शुरुआत में उसके माता पिता को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने बहुत पैसे कमाए और अपनी बेटी की शादी एक बिजनेसमैन से की, जिसका बिजनेस कुछ अच्छा चला नहीं। हमेशा अपने पैसों के बल पर वो रचना के ससुराल वालों का घर भरते रहते थे, जो कामयाब बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक रोज ससुराल में रचना आटा गूंथ रही थी। उसकी सास विमला जी बोली, बहू, मैं तो बोल रही हूँ एक काम वाली बढ़ा दो, फिर तुम्हें ये आटा गूंथने का काम नहीं करना पड़ेगा, या फिर फूड प्रोसेसर ही ले लो। तुम्हारे पिता के पास इतने पैसे हैं, आटा गूंथना तुम्हें शोभा देता है? रचना मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, मेरे पिता के पास पैसे और संपत्ति मेरे किस काम के हैं? मेरे पति की वो हैसियत नहीं कि मैं ज़्यादा काम वाली रख सकूं, और फूड प्रोसेसर आने के बाद काम कम होगा, परंतु बिजली का बिल और बर्तन धोने वाली को ज़्यादा पैसे देने होंगे। विमला जी बोली, वो भला कैसे? रचना हंसकर बोली, अब फूड प्रोसेसर अपने आप तो चलता नहीं है, फिर इसके इतने सारे बर्तन होंगे, वो काम वाली को अलग धोने पड़ेंगे, तो वो एक्स्ट्रा पैसे मांगेगी। ऊपर से वो 1000 रुपये का तो आता नहीं है। विमला जी मुस्कुराकर बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, पापा पूछेंगे तुम्हें क्या चाहिए तो तुम फूड प्रोसेसर मांग लेना। रचना बोली, मम्मी जी, कभी अपने बेटे से ही कह दीजिए, वो भी मुझसे पूछ ले कि तुम्हें क्या चाहिए। कभी अपनी कमाई से मुझे एक सलवार कुर्ता ही वो लाकर दे देते हैं, तो मुझे उससे अच्छा तोहफा कुछ नहीं लगता। और वो अपना काम करने लगी। शाम में विमला जी हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तभी रचना का पति राघव आया। विमला जी बोली, आ गया बेटा, तुम तो पसीने से तरबतर हो गए। आओ यहाँ बैठ जाओ, बहू को कहती हूँ तुम्हारे लिए लस्सी लेकर आएगी। राघव बोला, माँ, अब मुझसे पापा जी का पुराना बिजनेस संभाला नहीं जाएगा। वहाँ का कूलर आए दिन खराब हो जाता है और एसी लगवाने में बहुत खर्चा आएगा। क्या मैं पूरी जिंदगी इस घाटे के बिजनेस को करता रहूँगा? विमला जी बोली, अब मैं क्या कहूँ तुमसे? मैं तुम्हारे ब्याह के लिए तभी राजी हुई थी कि लड़की अपने माँ बाप की इकलौती है। शादी के वक्त उन्होंने कहा था, जो भी पैसे और संपत्ति है वो बेटी दामाद के होंगे। राघव बोला, अरे माँ, ससुर जी को तो एक बार बोलूँ
तो वो एसी लगवा देंगे, परंतु यहाँ तुम्हारी बहू त्याग की मूर्ति की जगह लेकर बैठी है। उसने अपने बाप को जाकर साफ साफ कह दिया है कि यहाँ पैसा यहाँ न भेजें, न जाने किस मिट्टी की बनी है। कहती है पति के मेहनत की कमाई उसके लिए बहुत है। अब कैसे उसे समझाऊं? जो उसे बहुत लग रहा है उसमें मेरा गुजारा नहीं हो रहा है। रचना लस्सी लेकर आई। विमला जी बोली, बहू तुम्हें मेरे बेटे पर दया नहीं आती क्या? अपने पति पर भी तरस नहीं आता? देखो कैसे पसीने से भीगा है। तुम्हारे पापा अपना बिजनेस इसे देना चाहते थे, पर एक तुम हो, न जाने स्वाभिमान का कौन सा चादर ओढ़कर बैठी हो। रचना अपने दुपट्टे से अपने पति का पसीना पोंछते हुए बोली, इस पसीने से भी मुझे खुशबू आ रही है। क्या आज तक मैंने कभी कोई फरमाइश की? मैं बस यही चाहती हूँ कि आप अपने दम पर अपना मुकाम हासिल करें। दूसरों के पैसे ज़्यादा दिन काम नहीं आते। हमें नहीं चाहिए किसी का एहसान। अगर यही आदत आपकी रह गई तो कल को आपके बच्चे भी मेहनत का रास्ता छोड़कर दूसरों के सामने हाथ फैलाए आएंगे। क्या आप यही चाहते हैं? अगले दिन विमला जी बिना रचना को बताए उसके माता पिता से बात की। वो उसके ससुराल आए और सामने से पैसे और नए बिजनेस का ऑफर दिया। उस बात पर रचना बहुत नाराज़ हुई। वो बोली, आपके ये पैसे और संपत्ति मेरे सुखी जीवन में आग लगा रहे हैं। अगर इसके बाद कभी भी आपने पैसों की बात की, मैं ससुराल छोड़कर आपके साथ रहने लगूंगी। क्या आप यही चाहते हैं? राघव को रचना की बात भीतर तक लगी। वो सबके सामने आकर बोला, क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पिता से कोई मदद लूं? रचना विश्वास के साथ पति का हाथ थामकर बोली, मैं हर परिस्थिति में आपका साथ निभाऊंगी। आज ये आपको प्रॉपर्टी दे देंगे, परंतु आप उनके मन में कभी भी वो इज्जत नहीं पाएंगे जो एक दामाद के लिए होती है। एक रोज राघव अपने दोस्तों के साथ बैठा था। रचना सबके लिए चाय और पकोड़े लेकर आई और अपने काम में लग गई। राघव का एक दोस्त बोला, भाई राघव, मानना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी को मायके में पैसों के ढेर लगे हुए हैं, फिर भी वो तुम्हारा साथ निभाने के लिए हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहती है। एक हमारी बीवी को देखो, गर्मी आए बरसात आए, पति जाए भाड़ में, वो मुझे छोड़कर अपने मायके आराम करने चली जाती है। राघव को उस रोज रचना के ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। शाम में उसने रचना से कहा, मुझे दुकान पर गले पर बैठने के लिए एक आदमी लगेगा और उसे भी मोटी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तुम अपने पिता से कोई मदद नहीं लेना चाहती, फिर क्यों ना तुम मेरी मदद करो? रचना बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझी नहीं। राघव बोला, तुम भी तो अकाउंट लेकर पढ़ी हो, अभी 2-3 साल, हमें बच्चे भी नहीं करने हैं, तो क्यों ना तुम भी बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ। वो मुस्कुराने लगी और बोली, ये हुई ना बात, मैं हर परिस्थिति में आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। पापा को दिखा दूंगी कि मेरा पति मेहनत करके अपनी संपत्ति बना सकता है। सास को जब पता चला वो नाराज हुई और बोली, बाप के पास इतना पैसा होते हुए भी बेटी गले पर जाकर बैठेगी, हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिलेगी ही, तुम्हारे मायके की भी इज्जत खत्म हो जाएगी। रचना बोली, जिस रोज मेहनत की कमाई से बुलंदियों पर हम पहुंचेंगे, उस रोज बोलने वाले अपना मुंह बंद कर लेंगे, क्योंकि दूसरों के पैसों से सामान खरीदा जा सकता है, सम्मान नहीं। दोनों ने मिलकर खूब मेहनत की। अब राघव भी समझ चुका था कि दूसरों के पैसों से सामान तो खरीदा जा सकता है, पर उनकी नज़रों में अपने लिए सम्मान बढ़ाया नहीं जा सकता। रात दिन दोनों ने मेहनत की और मेहनत रंग लाई। अब राघव की एक दुकान से 2 दुकान है, एसी लग गया, हर सुख सुविधा का सामान भी मिल गया। अब दोनों ने मिलकर अपने परिवार को बढ़ाने का फैसला किया। पिता को अपनी भूल का
एहसास हुआ। उन्हें अपनी बेटी के फैसले पर गर्व था। वहीं विमला जी अपने बेटे बहू के तरक्की पर सबका मुंह मीठा करा रही थी और आने वाली खुशी का इंतज़ार कर रही थी। दोस्तों, लड़का हो या लड़की, किसी के घर से बार बार दिए गए पैसे और उपहार से पूरी ज़िंदगी काटी नहीं जा सकती। क्षणिक भर के लिए वो अच्छा लगता है, परंतु उससे आप अपनी ज़रूरत का सामान तो ले लेंगे, लेकिन उनके मन में वो सम्मान नहीं पाएंगे जो आप पा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।